मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। ठीक है। एज वी नो कि हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, और नवरात्रों के दौरान हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। हर एक देवी का एक पर्टिकुलर दिन है। 9 दिन है, 9 देवियां हैं, और 9 देवियों की अपनी एक अलौकिक ऊर्जा होती है, जो हमारी लाइफ से किसी न किसी तरह से हमारे किसी न किसी पार्ट को बैलेंस करती है। और आज जो हम मेडिटेशन करेंगे, उसमें हम इन्हीं देवियों को अपने चक्रा से कनेक्ट करेंगे। एज वी नो, चक्रास हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स हैं। और जब ये बैलेंस्ड होते हैं, तो जो हमारे सोचने की शक्ति होती है, या जो हमारी हेल्थ होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, या फिर जो स्पिरिचुअलिटी होती है, सब सही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। हर देवी एक चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शैलपुत्री देवी हमें स्थिरता और सेफ्टी देती हैं, और ब्रह्मचारिणी हमें डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सिखाती हैं। और इसी तरह से हर देवी हमारे अंदर एक इनर क्वालिटी को एक्टिवेट करती हैं, जागृत करती हैं। इस मेडिटेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि आप ना सिर्फ मेडिटेशन में कुछ रिलैक्सेशन करें, बल्कि अपनी इनर एनर्जी को अवेकन करें, जिससे आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो सकें, और अपनी डेली लाइफ में इस ऊर्जा को आपने कैसे हेल्प करना है, कैसे उसको बनाना है, वो आप अपने तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 9 देवियां हैं, नाम सबको पता होंगे, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ, और उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। जैसे शैलपुत्री माँ है, उनका कौन सा चक्रा होता है? एनी गेस? गेस कर सकता है कोई? सबसे पहला होता है नवरात्रा। सबसे पहला नवरात्रा मीन्स रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा। ये चक्र हमें क्या देता है? ये चक्र हमें स्थिरता देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, और हमें पेशेंस देता है। ठीक है। तो जब हम शैलपुत्री देवी से अपना संबंध बनाते हैं, तो क्या होता है? हम अपने फियर्स को और हम अपनी इनसिक्योरिटी को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा मूलाधार। अगर वो वीक है, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्टिवेटेड रहती हैं, रिलेटेड टू हेल्थ, वेल्थ, किसी भी चीज से। ठीक है। तो शैलपुत्री देवी हो गई हमारी रूट चक्रा, जो उसको बैलेंस करेंगे। दूसरा होता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, और उनकी देवी कौन है? ब्रह्मचारिणी देवी है। ये चक्र क्या काम करता है? ये चक्र होता है जो हमारे क्रिएटिविटी, हमारे इमोशंस और रिलेशनशिप को संभालता है। उसको एक्टिवेट करना जरूरी होता है, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स ठीक रहें, क्रिएटिविटी हमारी बनी रहे। तो ब्रह्मचारिणी देवी इस रिलेशन में हम पर क्या कृपा कर सकते हैं? वो हमें डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, वो हमें सेल्फ कंट्रोल करना सिखाती हैं, जो हमें अपनी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। तभी हम इन सारी चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। डिसिप्लिन नहीं होगा तो रिलेशनशिप और इमोशंस काम नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी नहीं आएगी, सेल्फ कंट्रोल से हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी, तब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे। इसी तरीके से तीसरी देवी होती है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा और मणिपुर चक्र को वो हैंडल करते हैं। ये चक्र हमें कॉन्फिडेंस देता है और हमारी विल पावर को बढ़ाता है। और जो चंद्रघंटा देवी हैं, वो अपनी शक्ति से हमें फियरलेस बनाती हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। उनकी देवी कौन है? उनकी देवी है कुष्मांडा देवी। एज वी नो, हार्ट चक्र है तो लव से रिलेटेड होगा, कंपैशन से रिलेटेड होगा, और पॉजिटिविटी का सेंटर होगा। कुष्मांडा देवी को हम हृदय में ध्यान करने से हैप्पीनेस को लेकर आते हैं, और हमें हीलिंग मिलती है। ये बहुत पावरफुल देवी हैं, ये हमारे हार्ट चक्र को ओपन कर देती है। फिफ्थ चक्र है हमारा विशुद्ध चक्र। इनकी देवी कौन है? इनकी देवी है स्कंद माता। ये चक्र एज वी नो कम्युनिकेशन और ट्रुथ का है। तो स्कंद माता जो है, इस रिलेशनशिप में वो हमें क्लियर एक्सप्रेशन देते हैं, हमें विजडम देती हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करनी चाहिए, जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे।
तो यहाँ पे हमें स्कंद माता देवी हमारे विशुद्धि चक्रा को एक्टिवेट करने में हमारी हेल्प करती हैं। सिक्स्थ होता है हमारा अजना चक्र, आज्ञा चक्र, ये थर्ड आई। उनकी देवी कौन है? उनकी देवी है कात्यायनी देवी। ये चक्र क्या काम करता है? ये चक्र एज वी नो इंट्यूशन का होता है, क्लियरिटी का होता है। तो कात्यायनी देवी क्या करती है? कात्यायनी देवी हमें डिसीजन मेकिंग और फोकस रहने में मदद करती है। सेवंथ होता है हमारा सहस्त्रार चक्र, जिसकी देवी है कालरात्रि देवी। कालरात्रि देवी, सहस्त्रार चक्र क्या करता है? सहस्त्रार चक्र हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन और हमें लिबरेशन देता है। ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, ये हम सहस्त्रार चक्र से कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है। इनकी देवी है कालरात्रि देवी। इस इनके द्वारा हम नेगेटिव एनर्जीज को दूर करते हैं और हमारी लाइफ में क्या चीज हमें इग्नोर करनी चाहिए इसका हमें विजडम मिलता है। वो हमें हर चीज से इग्नोर कर देते हैं। फिर सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक और पॉइंट होता है जिसको कहते हैं बिंदु चक्र। उनकी देवी है महागौरी देवी। ठीक है। एज वी नो हमारी बॉडी के अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो 7 चक्रा होते हैं, अदरवाइज जो मेजर चक्रास होते हैं दैट वर 11 चक्रास। ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ 9 देवियों के 9 चक्रास की बात करेंगे। तो बिंदु चक्र होता है महागौरी देवी का। ये क्या देते हैं हमें? ये हमें देती है प्योरिटी को। और ये जो पावर है, इनके पास जो शक्ति है महागौरी की, वो है लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने की। तो महागौरी हमें इनर प्योरिटी देती हैं और हमारी विजडम को एक्टिवेट करते हैं बेसिकली, जो हमको स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि जब तक हमारा विजडम नहीं होगा स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए, तब तक हम एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो आप सब लोगों को ऑलरेडी एक्टिवेटेड ही है, सहस्त्रार भी एक्टिवेट है और बिंदु चक्र भी एक्टिवेटेड है। बट स्टिल हम मेडिटेशन में और उनको प्रे करके, अफर्म करके और कनेक्शन को स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है। नाइन्थ चक्र होता है यूनिवर्सल चक्र, जिसको व्यापक चक्र भी कहते हैं। ये सबसे ऊपर होता है। और इनकी देवी कौन होती है? इनकी देवी होती है सिद्धिदात्री देवी। ये चक्र क्या करता है? ये चक्र हमें अनंत शक्ति देता है और हमें सिद्धि देता है। जैसे आपने बहुत बहुत सारे ऋषि मुनियों से सुना होगा कि वो उनके पास सिद्धि है। ठीक है। वो सिद्धि यहाँ से ही आती है। मुझे जाना पड़ेगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। ठीक है। तो सिद्धिदात्री देवी के संबंध में क्या है? उनसे संबंध बनाने से क्या होगा? उनके साथ संबंध बनाने से परफेक्शन आएगी, बैलेंस आएगा और डिवाइन ग्रेस मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से 9 देवियों के हमने 9 चक्रास के बारे में समझा, और ये सब हमारी अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। इनसे जब हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना वो आदि शक्ति हैं, वो आदि शक्ति कैसे हैं, वो हमें कैसे बैलेंस करेंगे, वो हमें कैसे शक्ति देंगी? वो ऐसे शक्ति देती है साइंटिफिकली। ठीक है। किसी और को कोई परेशानी हो रही है तो बता दो मुझे। एवरीवन इज ओके ना? रितु ओके हो? परफेक्ट। ठीक है, डन। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। क्योंकि आज हमें लेनी है, क्योंकि मेडिटेशन थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि हम 9 देवियों की प्रेयर्स करेंगे, हम कुछ एफर्मेशंस करेंगे, कुछ रिलीजिंग करेंगे, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है। हाँ, कैंडल अपने पास रख लो, पानी की बोतल अपने पास रख लो। एनर्जी फ्लो होगी। बाई चांस थोड़ा इरिटेशन लगे या आपको लगे ना कि थोड़ा सा बेचैनी हो रही है, तो जस्ट टेक डीप ब्रीथ करना और एंड हैव वाटर बिटवीन, बीच में पानी पी लेना। होगी नहीं वैसे, बट स्टिल अगर हो तो आप पानी पी लेना।
करें शुरू? दीपाली जी आप आ गए? यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटेंशन सेट करेंगे। आप बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए और अपने हैंड्स को नीज पे या थाइस पे रख सकते हैं। ठीक है। अपने आप को, अगर आपको थोड़ा सा ले डाउन करना है, जैसे सीधा ना बैठा जाए लंबे टाइम तक, तो आप थोड़ा सा बेंड भी कर सकते हो अपने आप को, बैक रेस्ट लेके। ठीक है। तो अभी हम इंटेंशन सेट करेंगे कि हमें 9 देवियों की जो डिवाइन एनर्जीज है उनसे वो हमें गाइड करें, हमें प्रोटेक्ट करें और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें, क्योंकि हम उनसे ब्लेसिंग्स चाहते हैं, हमारे हर एरिया को वो ब्लेस करें। ठीक है। नाउ टेक 3 deep breaths, close your eyes। अब एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दीजिए। अब विजुलाइज करें कि पैरों से जमीन की एनर्जी अंदर आ रही है, जो आपको सेफ और ग्राउंडेड फील करा रही है। आप हर इनहेल के साथ पीस और काम आपके अंदर आ रहा है, और हर एक्सहेल के साथ टेंशन, स्ट्रेस और नेगेटिव एनर्जीज डिसॉल्व हो रहे हैं। एक गहरी सांस लें और एक्सहेल करें। अब अपना ध्यान क्राउन चक्रा पे लीजिए, हेड के टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और इमेजिन कीजिए कि एक सॉफ्ट वाइट वायलेट ऑब, ये ऑर्ब धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। ये ऑर्ब ऐसा है जैसे शांति और डिवाइन एनर्जी का एक स्विमिंग पूल हो, एक शिमरिंग पूल हो। फील कीजिए कि ये लाइट जेंटली आपके पूरे हेड और ऑरा को कवर कर रही है, आपके हर बॉडी पार्ट पे, आपकी स्किन पे, आपके स्वेट ग्लैंड्स पे, आपकी पोर ऑफ स्किन पे, सब कुछ लाइट से ग्लो कर रहा है। और आप एक प्रोटेक्टिव सेक्रेट बबल ऑफ लाइट के अंदर हो। अब ये लाइट और एक्सपैंड हो रही है, हर इनहेल के साथ ये और ब्राइट और रेडिएंट हो रही है। हर एक्सहेल के साथ इमेजिन कीजिए कि सब टेंशन, स्ट्रेस और फियर आपकी बॉडी और ऑरा से बाहर जा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि ये वाइट वायलेट लाइट डिसेंड कर रही है आपके शोल्डर्स, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स और पूरी बॉडी को कवर कर रही है।
ये सारे चक्रास और सटल बॉडी जेंटली क्लीन और हार्मोनाइज हो रहे हैं। अब मेरे पीछे बोलिए, मैं सेफ, प्रोटेक्टेड और स्पिरिचुअली रेडी हूँ। मेरा माइंड और हार्ट ओपन है डिवाइन गाइडेंस के लिए। हर एफर्मेशन के साथ फील कीजिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, शांति और अलाइनमेंट ग्रो कर रहा है। हर इनहेल के साथ लाइट और वाइब्रेट हो रही है। अब आप कंप्लीटली रिसेप्टिव हैं डिवाइन विजडम और आकाशिक गाइडेंस के लिए। अब आप डीपली ग्राउंडेड, सेफ और स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और ये वाइट वायलेट लाइट पूरे आपके एनर्जी फील्ड में परमानेंट प्रोटेक्शन और गाइडेंस एस्टेब्लिश कर रही है। आप फील कीजिए इस डिवाइन प्रोटेक्शन को और गाइडेंस को। अब अपना ध्यान लोअर स्पाइन के बेस, टेल बोन एरिया पर ले जाइए और इमेजिन कीजिए वहां एक डीप रेड ग्लोइंग लाइट चमक रही है, जैसे जमीन की एनर्जी और शक्ति एक ऑर्ब के फॉर्म में वहां स्टोर। हर इनहेल के साथ फील कीजिए कि ये रेड लाइट आपके रूट्स में फ्लो कर रही है, आपकी लेग्स में, आपके पांव तक डिसेंड कर रही है। अब इमेजिन कीजिए कि माँ शैलपुत्री खड़ी हैं, पीसफुल, स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव, और उनकी एनर्जी आपके अंदर एंटर कर रही है। विजुलाइज कीजिए कि वो आपको ब्लेस कर रही हैं। आपके सर पे उन्होंने हाथ रखा है और वो आपको फील करवा रही हैं हर ब्रेथ के साथ कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है। उस एनर्जी को फ्लो होने दीजिए और फील कीजिए उन सेंसेशन को, वाइब्रेशंस को। अब आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस और सिक्योरिटी ग्रो कर रही है। आप मेरे पीछे पीछे अफर्म करें कि मैं ग्राउंडेड और स्ट्रांग हूँ। मैं ग्राउंडेड और स्ट्रांग हूँ। हर एफर्मेशन के साथ फील कीजिए कि आपके रूट्स और स्पाइन और ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल हो रहे हैं। आप पूरी बॉडी और माइंड में माँ शैलपुत्री की डिवाइन ग्राउंडिंग और स्ट्रेंथ आपकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। अब ये रेड लाइट और एनर्जी पूरी बॉडी के अंदर स्वर्ल कर रही है। आपके चक्रास और ऑरा के बेस फुली एनर्जाइज्ड और स्टेबल हो रहे हैं।
हर इनहेल के साथ कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी ग्रो हो रही है, और हर एक्सेल के साथ फियर और डाउट डिसॉल्व हो रहे हैं। फील कीजिए कि अब आप रूटेड, प्रोटेक्टेड और स्ट्रांग फील कर रहे हैं। अब अपना ध्यान लोअर एब्डोमेन, नेवल के नीचे ले जाइए। इमेजिन कीजिए वहां एक वार्म ऑरेंज ग्लोइंग लाइट स्लोली स्लोली एक्सपैंड कर रही है, जैसे एक जेंटल सन ऑर्ब आपके इनर सेल्फ में एक्टिवेट हो रहा है। हर इनहेल के साथ फील कीजिए कि ये ऑरेंज लाइट आपके पूरे लोअर एब्डोमेन और पेल्विस एरिया में फ्लो कर रही है। हर एक्सहेल के साथ सब ब्लॉक्ड इमोशंस, इम्पेशंस या टेंशन डिसॉल्व हो रही है। अब विजुलाइज कीजिए कि माँ ब्रह्मचारिणी देवी आपके सामने बिल्कुल शांत और ग्रेसफुली खड़ी हैं। उन्होंने आपके सर के ऊपर हाथ रखा है और उनकी एनर्जी आपके अंदर एंटर कर रही है। आपके माइंड और हार्ट में पेशेंस, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल फोकस एंटर कर रहा है। हर ब्रेथ के साथ आप फील कर रहे हैं कि उनकी स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपके अंदर हो चुकी है। नाउ स्लोली अफर्म आफ्टर मी कि मैं स्पिरिचुअली फोकस्ड हूँ, मेरा माइंड काम, डिसिप्लिन्ड और रिसेप्टिव है डिवाइन गाइडेंस के लिए। हर एफर्मेशन के साथ फील कीजिए कि आपके अंदर इनर काम और फोकस और स्ट्रांग हो रहा है, और ये ऑरेंज लाइट आपके लोअर एब्डोमेन से पूरी बॉडी और ऑरा में एक्सपैंड कर रहे हैं। आपकी सटल एनर्जी फील्ड और चक्रास प्यूरिफाई और हार्मोनाइज हो रहे। अब आप फुली रिसेप्टिव हैं डिवाइन विजडम और गाइडेंस के। हर इनहेल के साथ लाइट और वाइब्रेंट हो रही है, और हर एक्सहेल के साथ सारे डाउट्स और इम्पेशंस डिसॉल्व हो रही है। नाउ फील पेशेंट, फोकस्ड एंड स्पिरिचुअली अलाइन्ड। अब अपना ध्यान नेवल के ऊपर सोलर प्लेक्सस एरिया पे ले जाएं, और इमेजिन कीजिए कि वहां एक ब्राइट गोल्डन येलो ऑर्ब ग्लो कर रहा है, जैसे कि एक छोटा सूर्य आपके अंदर अपनी एनर्जी और वार्मथ रिलीज कर रहा हो। हर इनहेल के साथ फील कीजिए कि ये गोल्डन लाइट आपके पूरे एब्डोमेन और चेस्ट एरिया में स्प्रेड हो रही है, और हर एक्सहेल के साथ सारी इनसिक्योरिटीज, फियर्स और डाउट्स डिसॉल्व हो रहे हैं। अब विजुलाइज कीजिए कि माँ चंद्रघंटा
अपनी पूरी पावर और ग्रेस के साथ आपके सामने खड़े हैं। उन्होंने आपके सर के ऊपर हाथ रखा है और उनकी एनर्जी अब आपके अंदर एंटर कर रही है। वो आपके माइंड और हार्ट में करेज, कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस इंजेक्ट कर रहे हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं। आप हर ब्रेथ के साथ उनकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रेंथ और इनर बोल्डनेस है। अब आप सॉफ्टली अफर्म कीजिए कि मैं कॉन्फिडेंट और फियरलेस हूँ। मेरा माइंड और हार्ट स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड है। हर एफर्मेशन के साथ फील कीजिए कि आपके अंदर करेज और सेल्फ बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये गोल्डन लाइट आपके ऊपर की, आपके जो चक्रास हैं और जो ऑरा है उसमें एक्सपैंड हो रहे हैं। ये एनर्जी आपकी सटल एनर्जी फील्ड और पर्सनल पावर में फुली एनर्जाइज्ड और हार्मोनाइज हो रही है। अब आप कंप्लीटली रिसेप्टिव हैं डिवाइन गाइडेंस और इनर विजडम के लिए। और ये लाइट हर इनहेल के साथ और वाइब्रेंट हो रही है और हर एक्सहेल के साथ सारे फियर्स और डाउट्स डिसॉल्व हो रहे हैं। फील करेजियस, फील एम्पावर्ड, फील डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अब अपना ध्यान सोलर प्लेक्सिस और चेस्ट के बीच में ले आए और इमेजिन कीजिए वहां एक सॉफ्ट ऑरेंज गोल्डन ग्लोइंग ऑर्ब एक्सपैंड कर रहा है, जैसे कि एक जेंटल वार्म सन आपके अंदर लाइफ एनर्जी और क्रिएटिव पावर को इग्नाइट कर रहा हो। हर इनहेल के साथ फील कीजिए कि ये लाइट आपकी पूरी अपर बॉडी में फ्लो कर रही है और एक्सहेल के साथ सब ब्लॉक्ड एनर्जी, लथार्जी और क्रिएटिव स्टैग्नेशन डिसॉल्व हो रही है। अब विजुलाइज कीजिए कि माँ कुष्मांडा आपके सामने खड़े हैं, मुस्कुराते हुए। वो आपके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उनकी एनर्जी आपके अंदर एंटर कर रही है। आपके माइंड और आपकी सोल में क्रिएटिविटी, वाइटैलिटी और पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर रही है। हर ब्रेथ के साथ आप फील कर रहे हैं उनकी डिवाइन लाइट और जॉय को। अब अफर्म कीजिए धीरे धीरे, मेरा क्रिएटिव एनर्जी
फुली फ्लो कर रहा है। मेरा माइंड और सोल वाइब्रेंट, इंस्पायर्ड और एनर्जेटिक है। हर एफर्मेशन के साथ फील कीजिए कि आपके अंदर इनोवेशन, इंस्पिरेशन और एनर्जेटिक वाइटैलिटी और स्ट्रांग हो रही है। ये ऑरेंज गोल्डन लाइट आपके चक्रास और ऑरा में एक्सपैंड कर रही है। आपकी सटल एनर्जी फील्ड और इनर लाइट पूरी तरीके से हार्मोनाइज और एनर्जाइज्ड हो रही है। अब आप कंप्लीटली रिसेप्टिव हैं डिवाइन गाइडेंस और इनर इंस्पिरेशन के लिए। हर इनहेल के साथ ये लाइट और वाइब्रेंट हो रही है और हर एक्सहेल के साथ सारे ब्लॉकेजेस और डाउट्स डिसॉल्व हो रहे हैं। फील इंस्पायर्ड, फील एनर्जाइज्ड, फील क्रिएटिवली अलाइंड। अब अपना ध्यान हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा जो चेस्ट के सेंटर पर है, ले जाएं और इमेजिन कीजिए वहां एक ग्लोइंग ग्रीन ऑर्ब एक्सपैंड कर रहा है, जैसे एक सॉफ्ट एमराल्ड लाइट आपके अंदर लव, कंपैशन और नर्चरिंग एनर्जी रिलीज कर रही हूँ। हर इनहेल के साथ फील कीजिए कि ये ग्रीन लाइट आपकी पूरी चेस्ट और शोल्डर्स में फ्लो कर रही है। हर एक्सहेल के साथ सब इमोशनल ब्लॉकेजेस, हार्ट अटैक, नेगेटिविटी डिसॉल्व हो रही है। अब विजुलाइज कीजिए कि माँ स्कंद माता अपने डिवाइन ग्रेस के साथ आपके सामने खड़ी है और आपके सर पे हाथ रखते हैं और आप उनकी एनर्जी अपने अंदर एंटर कर रहे हैं, जिससे आपके हार्ट और सोल में अनकंडीशनल लव और इमोशनल बैलेंस एंटर कर रहा है। हर ब्रेथ के साथ आप फील कर रहे हैं कि जेंटल नर्चरिंग और प्रोटेक्शन। अब आप मेरे पीछे फर्म कीजिए, मेरा हार्ट ओपन और बैलेंस्ड है। मैं लव, कंपैशन और नर्चरिंग एनर्जी को फुली रिसीव कर रही हूँ। हर एफर्मेशंस के साथ फील कीजिए कि आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी और इनर काम और स्ट्रांग हो रहा है। ये ग्रीन लाइट आपके चक्रा और ऑरा में एक्सपैंड हो रही है। आपकी सटल एनर्जी फील्ड और हार्ट अब फुली हार्मोनाइज्ड और अलाइंड है। अब आप कंप्लीटली रिसेप्टिव हैं डिवाइन लव और गाइडेंस के लिए। हर इनहेल के साथ
ये लाइट और वाइब्रेंट हो रही है। और हर एक्सहेल के साथ सारे फियर्स और इमोशनल ब्लॉक्स या किसी ने कुछ हर्ट किया हो वो सब डिसॉल्व हो रहे हैं। फील लव्ड, फील नर्चर्ड, फील इमोशनली बैलेंस्ड। अब अपना ध्यान थ्रोट चक्रा, गर्दन की तरफ ले जाएं और इमेजिन कीजिए कि वहां एक ब्राइट ब्लू ग्लोइंग ऑर्ब स्लोली एक्सपैंड कर रहा है, जैसे एक पावरफुल स्ट्रीम ऑफ डिवाइन एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही हो, जो आपकी वॉइस और एक्शन सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। हर इनहेल के साथ फील कीजिए कि ये ब्लू लाइट आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स और अपर चेस्ट में स्प्रेड हो रही है। और हर एक्सेल के साथ सारी हेजिटेशन, डाउट, ऑब्स्टेकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं। अब विजुलाइज कीजिए कि माँ कात्यायनी देवी फियरलेस और पावरफुली आपके सामने खड़े हैं, आपके सिर के ऊपर हाथ रखती हैं और आप उनकी एनर्जी अपने अंदर एंटर कर रहे हैं, जिससे आपके माइंड और हार्ट में डिटर्मिनेशन और करेज एंटर कर रहा है। हर ब्रेथ के साथ आप फील कर रहे हैं उनकी डिवाइन स्ट्रेंथ और इनर बोल्डनेस को। अब स्लोली एफर्म करें कि मैं डिटरमाइंड और फियरलेस हूं। हर ऑब्स्टेकल मेरे लिए डिसॉल्व हो रहा है और मैं अलाइंड हूं अपने हाईएस्ट पर्पस के साथ। हर एफर्मेशन के साथ फील कीजिए कि आपके अंदर इनर पावर और कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो रहा है, और ये ब्लू लाइट आपके चक्रा और ऑरा में एक्सपैंड कर रही है। आपकी सटल एनर्जी फील्ड अब फुली एनर्जाइज्ड और हार्मोनाइज्ड हो रही है। अब आप कंप्लीटली रिसेप्टिव हैं डिवाइन गाइडेंस और सपोर्ट के लिए। हर इनहेल के साथ ये लाइट और वाइब्रेंट हो रही है। हर एक्सहेल के साथ सारे डाउट्स और फियर डिसॉल्व हो रहे हैं। फील डिटरमाइंड, फील एम्पावर्ड एंड फील ऑब्स्टेकल लेस। अब अपना ध्यान हेड के ऊपर थर्ड आई और क्राउन के पास ले जाएं और इमेजिन कीजिए वहां एक डीप इंडिगो ग्लोइंग ऑर्ब स्लोली एक्सपैंड कर रहा है, जैसे एक पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड आपके और सराउंडिंग ऑरा को एनवलप कर रहा हो। हर इनहेल के साथ फील कीजिए कि ये इंडिगो लाइट आपके हेड, माइंड और सटल एनर्जी फील्ड में फ्लो कर रही है।
हर एक्सहेल के साथ सारे ओल्ड पैटर्न्स, फियर्स और नेगेटिविटी डिसॉल्व हो रही है। अब विजुअलाइज कीजिए कि माँ काल रात्रि फियरलेसली और अपनी पूरी डिवाइन एनर्जी में आपके सामने खड़ी है। आपके सिर पे हाथ रखते हैं और अपनी एनर्जी आपके अंदर एंटर कर रही है, आपके माइंड और ऑरा में ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन को इंजेक्ट कर रही है। हर ब्रेथ के साथ आप फील कर रहे हैं उनकी इनर पावर और करेज को। अब आप अफर्म कीजिए मेरे पीछे कि मेरा माइंड और ऑरा फुली प्रोटेक्टेड और प्यूरिफाइड है। हर नेगेटिव पैटर्न और फियर अब डिसॉल्व हो रहे हैं। हर एफर्मेशन के साथ फील कीजिए कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी और डिवाइन प्रोटेक्शन और स्ट्रांग हो रही है। ये इंडिगो लाइट आपके चक्रा और ऑरा में स्वर्ल कर रही है। आपकी सटल एनर्जी फील्ड फुली अलाइंड और हार्मोनाइज्ड है। अब आप कंप्लीटली रिसेप्टिव है डिवाइन गाइडेंस और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हर इनहेल के साथ ये लाइट और वाइब्रेंट हो रही है। हर एक्सहेल के साथ सारे ब्लॉक्स, सारी ब्लॉकेजेस, सारे डाउट्स और सारे फियर्स डिसॉल्व हो रहे हैं। फील ट्रांसफॉर्म्ड, फील प्रोटेक्टेड, फील एम्पावर्ड। अब अपना ध्यान क्राउन चक्रा के ऊपर वाले हिस्से पे ले जाएं और इमेजिन कीजिए कि वहां एक सॉफ्ट वायलेट वाइट ग्लोइंग ऑर्ब स्लोली एक्सपैंड कर रहा है, जैसे एक जेंटल डिवाइन लाइट आपकी माइंड और सोल को प्यूरिफाई और काम कर रही हो। हर इनहेल के साथ फील कीजिए कि ये वायलेट वाइट लाइट पूरे हेड, शोल्डर्स और चेस्ट में फ्लो कर रही है। हर एक्सेल के साथ सारी इम्प्योरिटीज, स्ट्रेस और मेंटल क्लटर डिसॉल्व हो रहा है। विजुलाइज कीजिए कि माँ महागौरी सेरेन और रेडिएंट लाइट के साथ आपके सामने खड़ी है। आपके सिर के ऊपर हाथ रखती है और उनकी एनर्जी आपके अंदर एंटर कर रही है। आपके माइंड, हार्ट में क्लैरिटी, कामनेस और प्योरिटी इंजेक्ट की है। ब्रेथ के साथ आप फील कर रहे हैं कि जेंटल डिवाइन प्रेजेंस और क्लींजिंग एनर्जी।
अब आप स्लोली स्लोली अफर्म कीजिए, मेरा माइंड और बॉडी अब अलाइंड है। मैं मेंटली क्लियर, काम, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड। हर एफर्मेशन के साथ फील कीजिए कि आपके अंदर क्लैरिटी, कामनेस, प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है। वायलेट वाइट लाइट आपके ऑरा में स्वर्ल कर रही है। आपकी सटल एनर्जी फुली हार्मोनाइज्ड और एनर्जाइज्ड है। अब आप कंप्लीटली रिसेप्टिव हैं डिवाइन गाइडेंस, विजडम के। हर इनहेल के साथ ये लाइट और स्ट्रांग हो रही है, और हर एक्सहेल के साथ सारे मेंटल ब्लॉक्स और कंफ्यूजन डिसॉल्व हो रहे हैं। फील प्योर, फील क्लियर, फील स्पिरिचुअली अलाइन। के ऊपर हेड के टॉप पॉइंट पर ले वहां एक रेडी व्हाइट स्लोली एक्सपैंड, जैसे एक डिवाइन एनर्जी पूरी बॉडी और ऑरा में कंप्लीशन और ब्लेसिंग्स डिपॉजिट कर रही है। दिल के साथ कीजिए कि ये वाइट डायमंड लाइट आपकी पूरी बॉडी और चक्रास में एक्सहेल के साथ सारे रिमेनिंग डाउट्स, फियर्स और ब्लॉक्स डिसॉल्व हो रहे हैं। अब विजुलाइज कीजिए कि माँ सिद्धिदात्री अपनी पूरी डिवाइन और रेडिएंट के साथ आपके सामने। मैं आपके सिर पर हाथ रखा है, और उनकी एनर्जी अब आपके अंदर बेहतर कर रही है। आपके माइंड, आपके हार्ट और आपकी सोल में डिवाइन मैसेज और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। हर ब्रेथ के साथ आप यूज कर रहे हैं उनकी अल्टीमेट गाइडेंस को, उनकी प्रोटेक्शन को, उनकी ग्रेस को। ये fully aligned with divine blessings and guidance। मैं fully aligned हूँ with divine blessings and guidance। मेरा माइंड, हार्ट और सोल स्पिरिचुअली फुलफिल्ड और प्रोटेक्टेड है। मेरा माइंड, हार्ट और सोल स्पिरिचुअली फुलफिल्ड और प्रोटेक्टेड है। मैम आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो गया इसमें। कीजिए, अब आ रही। तो मैम काफी देर से प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में।
ये पीछे slowly clear line को Am I audible? हाँ अभी Yes. आ रही है। ठीक है। दो अब मेडिटेशन के बीच में वो आवाज कट हो गई थी, मतलब बहुत ही आ रहे थे, लेकिन फिर फॉलो किया लास्ट में, बहुत ही कम आ रही थी। आई थिंक रिकॉर्डिंग वालों को भी तकलीफ हो जाएगी फिर। अब आप अफर्म कीजिए पीछे पीछे। मैं फुली अलाइंड हूँ विद डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस के लिए। मेरा माइंड, हार्ट एंड सोल स्पिरिचुअली फुलफिल्ड और प्रोटेक्टेड है। स्पेशली हर एफर्मेशंस के साथ फील कीजिए कि आपके अंदर कंप्लीशन, ग्रैटिट्यूड और इनर पावर और स्ट्रांग हो रही है। ये वाइट डायमंड लाइट आपके चक्रा और ऑरा में स्वर्ल कर रही है। आपकी सटल एनर्जी फील्ड अब फुली चार्ज्ड, हार्मोनाइज्ड और अलाइंड हो रही है। अब आप कंप्लीटली रिसेप्टिव हैं डिवाइन विजडम, गाइडेंस और सोल फुलफिलमेंट के लिए। हर इनहेल के साथ ये लाइट और वाइब्रेंट हो रही है और हर एक्सहेल के साथ सारे रिमेनिंग फियर्स और डाउट्स डिसॉल्व हो रहे हैं। फील कंप्लीटेड, फील ब्लेस्ड, feel spiritually aligned with all nine divine devis. अब धीरे धीरे अपना ध्यान पूरी बॉडी और ऑरा पे ले जाए और इमेजिन कीजिए कि 9 देवियों की डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर स्वर्ल कर रही हैं, हर चक्र और सटल एनर्जी फील्ड में फ्लो कर रही है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट और वाइट गोल्डन लाइट सब एक हारमोनियस डांस ऑफ एनर्जी क्रिएट कर रही है। अब फील कीजिए कि ये सारी 9 देवियों की डिवाइन एनर्जीज सीमलेसली मर्ज हो गई हैं, जैसे यूनिवर्सल डिवाइन इंटेलिजेंस और हीलिंग एनर्जी आपके पूरी बॉडी और ऑरा में इंटीग्रेट हो गई हैं। हर इनहेल के साथ फील कीजिए कि ये डिवाइन एनर्जी और लाइट आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। आपके माइंड, हार्ट और सोल कंप्लीटली चार्ज्ड और अलाइंड हो रहे हैं। हर एक्सेल के साथ सारे रिमेनिंग ब्लॉकेजेस, फियर्स, डाउट्स और नेगेटिविटी डिसॉल्व हो रहे हैं।
आप फील कर रहे हैं कि आपके पूरे चक्रास और ऑरा फुली एक्टिवेटेड और हार्मोनाइज्ड हैं। हर ब्रेथ के साथ डिवाइन एनर्जी स्वर्ल कर रही है। हर ब्रेथ के साथ आपके अंदर इनर पीस, स्पिरिचुअल क्लैरिटी और डिवाइन गाइडेंस ग्रो कर रही है। अब सॉफ्टली अफर्म करें, मैं फुली अलाइंड हूं विद 9 देवीज की डिवाइन एनर्जीज के साथ। मैं फुली अलाइंड हूं 9 देवियों की डिवाइन एनर्जीज के साथ। मेरा माइंड, हार्ट एंड सोल प्यूरिफाइड, हील्ड एंड प्रोटेक्टेड है। मेरा हर सेल और ऑरा डिवाइन लाइट और गाइडेंस से फिल्ड है। अब फील कीजिए कि ये इंटीग्रेशन आपके अंदर परमानेंट हो रहा है। मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, आप इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। धीरे धीरे अपने हाथों को हार्ट सेंटर पर रखें। फील कीजिए कि आपके हाथों के थ्रू आपके हार्ट चक्रा से डिवाइन ग्रेटिट्यूड और लव फ्लो कर रहा है। अपने हाथों की पोजीशन आप प्रेयर पोजीशन में ले आए, जो हार्ट के पास रखिए, और धीरे से बोलिए, अफर्म कीजिए, थैंक यू माँ दुर्गा एंड 9 डिवाइन एनर्जीज फॉर योर गाइडेंस, प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू माँ दुर्गा एंड 9 देवियां फॉर योर गाइडेंस, प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स। फील कीजिए कि ये ग्रैटिट्यूड आपके पूरे बीइंग में रेजोनेट कर रहा है, जैसे पूरा ऑरा और चक्रा डिवाइन एनर्जी से रेडिएट कर रहा। अब धीरे धीरे गहरी सांस ले और धीरे से छोड़िए। हर इनहेल के साथ आप एनर्जी और क्लियरिटी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और हर एक्सहेल के साथ आप ग्राउंडेडनेस और स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बॉडी की तरफ ले आए, अपनी अवेयरनेस पे ले आए। धीरे धीरे अपनी फिंगर्स और टोस को जेंटली मूव करें। फील कीजिए कि आप कंप्लीटली ग्राउंडेड, अलाइंड और स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और फील कीजिए कि आप पूरी 9 देवियों की ब्लेसिंग्स, डिवाइन गाइडेंस और प्रोटेक्शन के साथ फुली प्रेजेंट हो। और जब अवेयरनेस हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। फील ग्राउंडेड, अलाइंड, spiritually protected and fully blessed by 9 देवियां। पानी पी लीजिए सब। आज हमारी पूरी मेडिटेशन 1 घंटे की चली है। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस? ऋतु तो ट्रांस में चली गई थी, बीच में तो अफर्म ही नहीं किया स्टार्टिंग में। और आज तो इतना पावरफुल था कि मेरा ही माइक खराब हो गया। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक मिनट। आई मीन ऑफ कोर्स जो पार्ट सुनाई नहीं दे रहा था वो अलग चीज है, बट काफी डीप था। जो एंड में जब ग्रेटिट्यूड करना था, मुझे पता नहीं क्यों बार बार गणेश जी सामने आ रहे थे। देवियां तो आ रही थी बट साथ में गणेश जी आ रहे थे। और आई मीन वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। काफी अच्छा था मैम। एनर्जी फ्लो होती हुई दिखी, फील हाँ हुई। मैम, इट मीन्स जब बीच में जब कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ ना, तो बॉडी टेम्परेचर इमीडिएटली शिफ्ट महसूस हुआ कि इट्स बिकम दिस थिंग, बट रेस्ट ऑफ द टाइम इट वाज वेरी वार्म, वेरी हाई एनर्जी। और वो वार्मनेस ऐसा नहीं कि बदन जला रहा हो, ऐसा हीट। इट वाज लाइक कामिंग वार्मनेस, दो इट वाज वार्म, इट वाज वेरी प्लेजेंट वार्म। हाँ, बट जब कंसंट्रेशन थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ तो बॉडी टेम्परेचर शिफ्ट महसूस हुआ। बट अगेन व्हेन आई वेंट बैक इन द कंसंट्रेट मतलब ट्रांस में चले गए, फिर वो सेम वार्म फील हुआ मैं। ओह दैट्स गुड। मैं कह रही हूँ मुझे इतनी आज हुई आप लोगों को कराने कराने में, जैसे पता नहीं मैं दूसरे जन्म में थी, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी और हेडफोन चला गया बीच में। हाँ मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जब आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, तब मेरी आई ओपन हो गई थी एंड मेरे को लगा शायद मेरे हेडफोन में कोई प्रॉब्लम है या हैंडसेट में प्रॉब्लम आ रही है। बट आप उस वक्त बिल्कुल आईज क्लोज करके डिक्टेट कर रहे थे कंटिन्यूअसली। हाँ, वो तो जो आता जाता था वो बोलते जाते थे ना। या कुछ तो अच्छा था। प्रिपरेशन की हुई थी बट मैं भी सुनूंगी रिकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम्म। हाँ यार।
गुड। फीलिंग हुई? अच्छा लगा? तुम तो ट्रांस में चले गए थे अफर्मेशन के टाइम पे, मैंने देखा था 2-3 बार तो अफर्म ही नहीं किया। मैं समझ गई थी वो ट्रांस में चली गई। मैंने फर्स्ट मैं रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस पे तो अफर्म किया था। हाँ, फिर बीच में लॉस, हाँ हाँ बीच में बीच नहीं में, थी। और एक बार बीच में वो मेरे को वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं जो ओके, आप अफर्म करने को बोल रहे थे और उसके आगे के भी कुछ सेंटेंसेस मुझे नहीं ढंग से सुनाई दे रहे थे, अच्छा। बट हाँ इट वाज गुड। अभी तक थोड़ा ड्राउजी फील हो रहा वो एनर्जी शिफ्ट हो रही होगी, तो पानी पीते रहना बीच बीच, है। ओके मैम। ठीक है? और जब ज्यादा लगे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। वो एनर्जी एब्जॉर्ब की है ना, नाइन है, डिवाइन है, उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की हमारे शरीर में ताकत नहीं है। वी आर नॉट फॉर दीज एनर्जीज। बट हाँ, प्रेयर्स के थ्रू हम उनसे जितना हमारा समर्थ है, जितनी हमारी पात्रता है, उतना हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हम उनसे प्रे करके कि भी जितना हमारा पात्र है, क्योंकि किसी का पात्र इतना है, किसी का इतना है, किसी का बहुत बड़ा है, तो हमारे अपने पात्रता के हिसाब से हम उस चीज को एंटर कर सकते हैं। तो यही इंटेंशन रखना है कि जितनी तुम्हारी पात्रता है, तुम्हारी बॉडी की क्षमता है, क्योंकि देखो सोल एवोल्यूशन के बेस पे ये पात्रता बढ़ती है। किसकी सोल कितनी इवॉल्व है उसके ऊपर निर्भर करता है। हम ज्यादा कर लेंगे जितनी हमारा समर्थ नहीं है, तो वो बैक मारेंगे। तो बेटर है हम प्रेयर ही ऐसी करें, तो वो हमारी प्रेयर से वो ऐसा ही हमें मिले। तो डीप ब्रीथ करना, और सनलाइट में रहना, ग्राउंडिंग करना। ग्राउंडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ठीक हो जाए, कुछ हो तो कॉल कर लेना। यस नीता जी? ग्राउंडिंग मतलब ग्रास पे घूम सकते हैं ना? हाँ, ग्रास पे घूमिए, ट्रीज को हक कीजिए। नहीं, ट्रेस को आगे करेंगे तो लोग कुछ अलग समझते हैं, तो बेटर नहीं वे नहीं, ग्राउंड। जब आप करेंगे ना, तो एक अलग ही एनर्जी की फील्ड होती है ट्रीज की, वो बिल्कुल मैग्नेटिक वाली होती है। अब तो ये वहां यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे ट्रीज मिलते नहीं है, लेकिन सोसाइटीज में कहीं कहीं ट्री लगे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, वो वेल मेंटेन्ड भी होते हैं ना। नोएडा में ट्रेन ही है। मैं तो घुमा हूँ, दिखते हैं बहुत। हाँ है, बहुत है, ट्रीज तो बहुत हैं हाँ मतलब सोसाइटी में। गार्डन गार्डन में सब वैसे चाहिए, वैसे नहीं है। पार्क में जाओगे ना, वहां मिलेंगे आपको अच्छे, या सोसाइटी में मेंटेन्ड करते हैं, वो अच्छे मिलेंगे आपको, उनको हक कीजिए। श्योर। बरगद के पेड़ को हक नहीं करना। हाँ, लास्ट टाइम मैं बोला था ना आपने, वो तब सरदर्द हो रहा था एक साइड का ही बहुत। कब? ट्रांजिशन में था लास्ट टाइम, लास्ट जो चल रहा था हमारा अफर्मेशन, ये तब इसमें टाइम। ना, जब ब्रेक हाँ। हो गया था। हाँ और जो जब ये कर रहे थे ना हम लोग, तब 3-4 मुझे जो एनर्जी फ्लो हुए थे ना, इस हाँ शिवरिंग लाइक जो टॉप में आते हैं ना कभी कभी हमारे पास, तो शरीर हाँ में से हाँ हाँ। लहर ऊपर से नीचे तक ऐसे 4-5 बार मेरा उस टाइम पे हुआ था। तो दैट तो वो वाज। ब्लॉकेजेस होंगी, वो आपको फील भी हो रही है, वो रिलीजिंग भी होते हुए फील होती है, और वो जो आपने एक्टिवेट बोला ना, होती 9 है। 9 हाँ। एनर्जी से कनेक्टेड है। सो हम्म। दे आर, दैट टाइम दे आर एक्टिंग लाइक अ वॉल, एकदम हाँ। मजबूत वॉल की तरह होते हैं। सम ट्राइंग टू हिट दैट, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा था ऐसा। सामने तभी हो रहा था, फिर इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी पावरफुल। यस अनीता जी? मैम एंड में दीपाली जी को बोलना है तो कुछ बोल ले, फिर मैं बोलती हूँ। मैं तो ठीक है, रुकता तो नहीं, एकदम शुरू होता तू। मैम इसलिए मैं सबको बात करने देता हूँ, बाद में अपन म्यूट पे जाता हूँ, आप बोल। मेरा रूट चक्र, नीचे के 2 चक्र के उसमें वो फील हुआ, लाइट जा रही है, शिवरिंग हो रहा था बॉडी पे। फिर थर्ड में मैं कुछ नहीं फील कर पाई, आज मैं विजुअलाइज कुछ नहीं कर पाई, पता नहीं विजुअलाइजेशन पूरा उसमें हुआ ही नहीं। फीलिंग हो रही थी, बीच बीच में फ्लैशेस आ रहे थे। कोई बात नहीं। हाँ, हार्ट चक्र, और यहाँ पर आके मैं पूरा ट्रांस में चली गई थी, बिल्कुल नींद आ गई थी एक तरह से, पूरी तरह से। हाँ, एनर्जी जैसे किसी ने फ्रोज कर दिया हो ना। तो मैं, आप अफर्म सुन रही हूँ, मुझे बोलना है पर मैं बोल नहीं पा रही, इतना आप भी स्ट्रांग नहीं फील बोल होता रहे थे था। बीच में। हाँ, बीच में हार्ट और थ्रॉट, ये दो, और यहाँ ये चक्र में मैं शायद डिस्ट्रैक्ट हो गई थी।
पर ये 2 चक्र के लिए मेरा पूरा बॉडी फ्रोज हो गया था, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पकड़ लिया हो वैसा हम्म था। तो मैं अफर्म बोलना भी चाह रही थी, खुल नहीं रहा था, एनर्जी स्ट्रांग फील हो रही थी। हम्म और हाँ, भले आपका मुझे सुनाई नहीं दे रहा था बट वो एनर्जी फ्लो हो रहा था। मुझे बीच बीच में भी काफी जगह नहीं सुनाई दिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं अभी। मुझे लगा मेरा ही ईयरफोन प्रॉब्लम है। फिर धनंजय ने कहा तब 9 देवीज है तो वो फील हो रही थी मैम। इमेज तो मुझे कोई नहीं आ जा रही थी क्योंकि ठीक है। मैंने देखा भी हाँ नहीं हाँ, है, आज तुम आया चक्रापी भी तो नहीं। कर रहे थे। हाँ हाँ। हाँ, तो वो ऐसे कुछ है, वैसा फील हो रहा था कि सामने कोई है और वो आपको एनर्जी दे रहे हैं। जैसा नीता जी ने कहा कि बॉडी टेम्परेचर वार्म था, मेरा भी पूरे टाइम एक अलग सा वार्म फीलिंग थी। शुरुआत जब कर रहे थे तब थोड़ा सा हेडेक वाला फील हो रहा था, ओके। बट बाद में फिर आपने ये वाला चक्र पे आए, थर्ड आई चक्र पे, तो फिर वो हेडेक खत्म हो गया मेरा। तो आज आज बॉडी टेम्परेचर भी वार्म रहा। 3-4 चक्र में मुझे वो फ्लो करते हुए फील हुआ, वाइब्रेशन, थोड़ा बॉडी भी ठीक है। शिवर किया, ये किया। 2 हाँ। में मैं ट्रांस में बहुत ज्यादा चली गई थी। पर हाँ, नींद आ जा रही थी, पता नहीं क्यों, मतलब हर चक्र के बाद ना उबासी आ रही थी, जैसे नींद आ रही हो ना, ऐसा लग रहा था बार वो बार बॉडी नींद नींद में आने जा के रहा ना, है, उठ रहा है। हाँ वो यॉर्निंग होती है, यॉर्निंग आने के ना हाँ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब हम्म इसको आप खुद एनालाइज कर सकते हो, मैं सिंप्लीफाई कर दूं। हम्म यॉर्निंग एक होता है कि आपका कंसंट्रेशन नहीं है हम्म मेडिटेशन या हम्म स्पिरिचुअलिटी की तरफ। यॉर्निंग हम्म का एक साइन ये होता है कि ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही होती है हम्म थ्रू हम्म एयर। हम्म, ठीक है, क्योंकि हर चक्रा का एक एलिमेंट है। एज वी नो, हाँ हमारी बॉडी के अंदर एयर एलिमेंट भी है। तो वो हाँ जब हम इतना डीप में जाते हैं तो व्हाट माय सेंस इज कि उससे आपका जो एयर फ्लो है ना, जो बात हम्म होती है, क्योंकि बहुत तरीके की बात होती है हमारी बॉडी में, तो कोई ऐसी बात क्लियर हो रही है, कोई ब्लॉकेज रिमूव हाँ हो रही है हाँ। या कुछ ऐसा सर्कुलेशन बना, तो वो ओके। जब आप ना आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपको खुद हम्म। एनालाइज हो जाएगा। हम्म। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स अबाउट योर सेवरल फैक्टर्स। हाँ मटेरियली मतलब अलग है, स्पिरिचुअली अलग है। स्पिरिचुअली में भी 4-5 तरीके के हैं, मटेरियली में भी 4-5 हैं। नींद आने हम्म को कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। हाँ हाँ बट हाँ। कंजक्टिवाइटिस डिसीज भी तो कहते हैं, इन्फेक्शियस हम्म डिसीज, सॉरी। एक को होगी तो सारे आजू बाजू वाले सबको हो जाएगी। सबको हो जाएगी। हाँ। तो मैम ये वाला जो था, ये थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंट। और मुझे लगता है आपने काफी डिटेल में जितना आप दे सकते थे आपने वो पूरा दिया, मतलब जो हम लोग को हेल्प करेगा वो एनर्जी प्रैक्टिकल वे से। मुझे ऐसा हाँ, लगा क्योंकि वो ज्यादा भी एनर्जी ऑब्जर्व फ्लो हुआ। हो जाएगी तो वो हाँ, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर नहीं पाएगी। मतलब जो वर्ड आपने यूज किए ना फर्म में, जो हम्म। हमें समझ भी आएंगे और समझ हम आए, शायद उसको इजी, हाँ ले भी पाएंगे प्रैक्टिकल अपने। लाइफ। हाँ। यस यस हाँ। तो वो मुझे क्योंकि लगा कि आपने पहले मैं सोच पूरा रही थी दिया। कि जो मुझे आ रहा था कि हर देवी का ना थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन कि आप उनको देख पाओ या विजुलाइज कर हाँ। पाओ, फिर मैंने कहा नहीं, ये कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा उन्हें एनर्जीज को सामने हम्म। खड़ा करना ना, वो हाँ रिसेप्टिव नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ हाँ। नाम ही रिसेप्टिव है, वो ठीक है। नहीं तो मतलब मैम ये लगा कि जी। आपने 9 देवी का जो एनर्जी हमको फील करवानी है वो आपके हम्म। मेडिटेशन ने हमको पहुंचाई। मे बी हम आपकी ट्रांस लाइफ में में गए चेंजेस होंगे। जरूर आएंगे, हाँ स्पेशली आप चारों की लाइफ। और बाकी मैं अभी मैसेज डालूंगी ग्रुप में कि कल सब कर लें, क्योंकि ये 9 देवियों का है, कल नौमी है। एटलीस्ट हम्म। जो नहीं कर पाया, हम्म। अभी जैसे सब ऑक्यूपाइड हैं, एटलीस्ट हाँ 1 आवर निकाल के एक कर ले। अपने टाइम पेस पे कर ले, जरूर कर ले, जिनका नहीं, है। मैंने तो आपको भी ग्रेटिट्यूड किया और सब तीनों को ही ग्रेटिट्यूड किया। मैंने कहा ये लोग आए तो मेडिटेशन हुआ, और ये लाइव ही अच्छा लगता है मैम। हाँ, वो रिकॉर्डिंग जाओ तो भी वो वाइब्स वैसी नहीं आती है जो इसमें आती है। तो वो मैंने कहा कि एनर्जी फ्लो उस टाइम पे हो रही होती है ना, वो जो एनर्जी हाँ होती है। नहीं, लाइव लाइव रहता है ना। हाँ। तो मैम थैंक यू, बहुत अच्छा आपने डिटेल में जितना था ना, मतलब परफेक्ट मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा कि अच्छा आपने बहुत मेहनत करके अच्छा हमें दिया ये, मतलब थैंक यू। एक मुझे घंटा 5 डेज फ्रूटफुल था। लगे थे। पहले मैं सोच रही थी कराऊं नहीं कराऊं, कहेंगे मैडम पता नहीं क्या क्या कराती रहती है। नहीं नहीं जो मैम मन देखो, आता है कभी कुछ भी करा एक देती है। एक्सपीरियंस अच्छा होता है ना मैम। जैसे नवरात्रि है तो वो 9 देवी के नाम भी पता चलते, हमारे जैसे लोगों को पता भी चलते, उनकी इम्पोर्टेंस हाँ। भी पता चलती है, और कैसे हम अपनी
चक्रा से कोरिलेटेड भी करते ना, वो नॉलेज भी आती है। तो अब दोबारा नवरात्रि रहेगी तो क्लिक होगा, अच्छा ये माता यहाँ पर है, ये वाले ऐसे क्लिक होगा। हाँ, तो तो वो आपके वैसे पास रिकॉर्डिंग होगी तो आप उस हाँ वक्त तब भी कर सकते हो। नेक्स्ट हाँ। जब चैत्र नवमी आएगी तो आप हर 8 डेज अगर करना चाहो तो, या आप एट द एंड ऑफ द डे कर सकते हो, अष्टमी या नवमी पे कर सकते हो, हम्म। ऐसे कर और सकते हो या कल वो मूवी भी देखी थी, माँ करके है काजल की, वो हाँ हाँ हाँ, महाकाली पे ही आई काजोल। है, वो कल ही देखी थी मैंने मूवी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ क्योंकि जब ग्रेटिट्यूड आपको मैम। लगे ना काफी ज्यादा लो फील कर रहे हो या लो वाइब्रेशंस में जा रहे हो, हाँ। तो हम, क्योंकि हमें अपने आप को ऊपर करने के लिए, स्पिरिचुअली अलाइंड करने के लिए हाईएस्ट पावर की जरूरत होती है, हमें उनसे कनेक्शन बनाना होता है, हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमें वही कर सकते, हम वही कर सकते हैं। जैसे आपने जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे या जो अच्छे हीलर्स देखे होंगे ना, वो हम्म हमेशा किसी एक पावर से कनेक्टेड होते हैं। एक से होते हैं, जरूरी नहीं सबसे हो, कि एक सधे सब सधे, ओके। वहीं से आपको सारी गाइडेंस आई। जैसे मैं एक ही को मानती हूँ और मुझे जो गाइडेंस आती है ये उन्हीं से आती है, और वही मेरे हम्म इष्ट हैं, वही मेरे सब कुछ। ऐसे ही आपको जब ऊपर उठना हो अपने हम्म जीवन में, किन्हीं एक को जरूर उपासना करें, एक के ऊपर बिलीव करना, सबके ऊपर करने की जरूरत नहीं है, खिचड़ी नहीं हम्म। बनानी, एक के ऊपर, क्योंकि मैम श्रद्धा और बिलीव तो आस्था आता एक ही पे है, होती है। पर वैसा अभी वैसा वैसा नहीं हो पाया है कि एक की तरफ झुकाव कर पाऊं। जैसे ये सारे मेडिटेशन अटेंड करते तो बिलीफ आता है, एनर्जी फील होती है, बट वो झुकाव है, वो वैसा नहीं आप होता है कि आइडेंटिफाई नहीं कर हाँ पा रहे थे हाँ हाँ, यस आपके एग्जैक्टली, सोल मैं के आइडेंटिफाई। हाँ। हर सोल का अपना एक, इन सिंपल वर्ड्स कहूँ, किसी ना किसी एक से कनेक्टेड होती है। जैसे आपने मुझे हाँ बताया था कि आप शिव जी से कनेक्टेड, ठीक है, मैम, बट वो आप, मैं कॉलेज टाइम थी और मेरे वो पीएलआर में बार बार दिखे थे, बट अभी अगर मैं सोचूं और कनेक्ट करने के लिए करूँ तो मैं उनकी एनर्जी नहीं फील कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन जैसे मैं आकाशिक करूंगी, पीएलआर करूंगी, तो मैं नाम लूंगी तो वो प्रेजेंस दिखेंगे। तो बट बस वो वही है जो ना, आप नहीं, पर तो मैम आप, मतलब मुझे दो आते हैं और अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और उसके बाद अगर जैसे अभी मैं आईज क्लोज करूंगी तो मैं कनेक्ट नहीं फील करूंगी। दैट्स ओके, वो तो साइकिक अच्छा। एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना दीपाली जी। नहीं, लेकिन जैसे मैम आपका है, अनीता जी का है, जैसे मैं देखती हूँ ना कि आप लोग एक कमिटेड हो, एक हमारी गॉड लाइफ को में भी लेकर ऐसी एक। स्टेज आई थी अच्छा। इनिशियली। हाँ। दीपाली जी, मेरे साथ तो एक स्टेज ऐसा भी था, मैंने बोला था मैं सबको छोड़ दूंगी, मैं किसी को भी नहीं हाँ, मतलब मे बी मेरा थोड़ा टाइम है आइडेंटिफाई करना उस तरफ। आइडेंटिफाई करो, हाँ, एनालाइज करो जिनसे और वो आपका सबसे रहेगा तो ज्यादा वो स्ट्रगल। ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे आपने कहा कि एक से कनेक्टेड होगी तो गाइडेंस मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, दूसरी चीज से। कि आप हर जगह उन्हीं के ऊपर, क्योंकि आस्था और हाँ ट्रस्ट एक ही के ऊपर होगा ना, हाँ, सरेंडरनेस भी एक ही पे होगी, सब पे तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते इसमें। क्योंकि आप एक ही में सबको देखोगे, हम्म। एक ही में सबको देखोगे, हाँ सॉरी सब में आप उन्हीं को देखोगे जिनको आप मानते हो। हाँ, वो ही आपके लिए सबसे बड़ा होगा और आपका आस्था रहेगा। थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ, अनीता जी आप। हाँ मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट था और एक फीडबैक था। रिक्वेस्ट ये था मैम कि जैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी में हम सबके बच्चे हैं, टीनेज या यंग, एक सेशन आप प्लीज बच्चों के लिए रख सकते हैं, क्योंकि रिचुअल्स और ये सब अपनी जगह है, बट द बेस ऑफ ह्यूमन सोल इज टू, विदाउट मेडिटेशन कोई सेंस नहीं है। हम्म, और इन बच्चे, और अब अभी जैसे मैं जितना भी करती हूँ, अगर मैं मेरे बच्चों को बोलूंगी ना प्रे के लिए, रोज मेरे साथ बैठते हैं, हाँ, बट अगर वो घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं ना, मैं उनको बोलूंगी ना 5 मिनट बैठ के मेडिटेट करो, नहीं करेंगे मैम। तो एटलीस्ट एक बार उनको आप इनिशिएट कर देना, एंड आई तो एम ठीक श्योर है। लॉट ऑफ किड्स पेरेंट्स में बी इंटरेस्टेड इन दिस, हमारे ग्रुप में भी सबके बच्चे, ये एक सेशन बच्चों के लिए आप रख सकते हैं जहाँ पे आप मेडिटेशन में उनको इनिशिएट करें, आगे तो उनकी सोल जर्नी है,
इनिशिएट इन द सेंस या कि क्या जैसे मेरे उनके बच्चों को पता भी है चक्रा क्या होते हैं, मेडिटेशन क्या होती है, बट वो मैं बोलूंगी नहीं करेंगे मैम, बट एक आधे घंटे का सेशन फ्राइडे इवनिंग्स को या आधे घंटे जैसे का तो भी नहीं होता, कन्वीनियंट। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करना है। एक जब तक एक हाँ रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप होगा ना नीता जी, हाँ, बच्चा आंख बंद करके बैठ जाएगा बट वो जाएगा नहीं, करेगा क्योंकि उसका नहीं, कॉन्शियस चंचलता भी माइंड एक्टिव हो नहीं जाएगा। रहती। हाँ, बट एक ये रिक्वेस्ट थी, मतलब अभी ऐसे नहीं कि कल ही करना, बट जब भी आपको वो आए कॉलिंग, तो प्लीज एक बच्चों के लिए आप दिवाली के सेशन बाद रखें। करते, दिवाली के बाद हाँ करते हैं नीचा जी। मैं थोड़ा हाँ सोचती भी हूँ कि कैसे करना है, बच्चों के लिए कुछ करते हैं, गुड आइडिया। आप हाँ ग्रुप में इनिशिएट कीजिए, जिस जिसके भी बच्चे करना चाहेंगे दे कैन ऑन अ हाँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हम क्योंकि सबके स्कूल होते हैं तो कुछ संडे का टाइम या हाँ, सैटरडे का टाइम इज बेस्ट। कभी भी या छुट्टियों में, दिसंबर में किसी दिन जब क्रिसमस छुट्टियां हो, कभी भी, मतलब whenever it is convenient to everybody, एक या जो भी, मतलब एटलीस्ट वंस द इनिशिएट ना, ये स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है, एक बार चढ़ जाती है ना दिमाग पे, फिर छोड़ती नहीं है, फिर फिर वो बच्चे छूटते अपने हैं। आप आगे चढ़ते जाएंगे, बट एक उनको इनिशिएशन मिले, ये मेरी रिक्वेस्ट थी कि अगर अब आप करें। इनके लिए, नहीं नहीं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया अनीता जी। अब इनके लिए क्या है, इन्हें जो चाहिए होता है इस टाइम पे, अगर आप इनकी मेंटल लेवल के हिसाब से इन्हें जो दे दोगे, इनको जो खाना खाना है, मतलब जो खाना खाना है इन्हें, और आप इनको खाना दे दोगे तो दे विल बी मोर हैप्पी। ठीक है, इन्हें इनका खाना भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, नहीं। इनका खाना इनकी लग्जरियस लाइफ है। हाँ, बट वो शिफ्ट है ना मैम, पुराने जमाने में तो गुरुकुल में बचपन में ही डालते थे उनको, वो शुरू से ही होता था, ठीक है, ग्राउंडिंग रहती तो थी। हम एक लोगों ने चीज कर इनको सकते हैं, बिगाड़ दिया है। एक चीज कर सकते हैं कि अभी इनके, क्योंकि और इनके सबसे ज्यादा जो पेन पॉइंट है वो है इमोशनल ट्रॉमास। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो काम कर सकते हैं, और इनके इमोशनल ट्रॉमास पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसी मेडिटेशन के दौरान कोई पेरेंट नहीं होगा। ठीक है, हाँ उनके क्या पेन्स रहे हैं इंटरनली, एक ऐसी मेडिटेशन जिससे उनको अपने इमोशनल ट्रॉमा जो रूट है, कौन सा सबसे पहला इवेंट था जिससे उनका जो ट्रस्ट था रिलेशनशिप से टूटा, फ्रेंड से हो सकता है, ब्रदर सिस्टर से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, उसको वो पहले पहचाने। ठीक है, क्योंकि अभी हमें उन्हें ना सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी से भी ज्यादा उन्हें कंपैशनेट बनाना। हाँ अभी उनके अंदर ना बहुत सारी चीजें भरी हुई, पहले उसे बाहर निकालना। जैसे हाँ आप आकाशिक में किए, आकाशिक में आपने क्या किया, आपने अंदर जो जितना भरा हुआ था ना उसको पहले लाइटन किया, जो बैगेज था उसको लाइटन किया, तब जाके आप उस वाइब्रेशन तक पहुंचे। ऐसे ही उनके साथ है, दो दे आर किड्स बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हिडन इनसाइड, जो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि स्मृति कम होती है ना, हाँ स्मृति कम हाँ होती मैम, एज यू थिंक अप्रोप्रिएट, मतलब जैसे भी, और मतलब जितना भी टाइम लगे आपको कि सोच के कि ये सेट होना है, भले 1 2 महीना 4 महीना, जब है। भी आप कंफर्टेबल हो, बट ये एक नहीं, इतना प्लीज तो मुझे टाइम मेरी नहीं रिक्वेस्ट। लगेगा, वी कैन हाँ डू इट आफ्टर दिवाली। हाँ, और दूसरा मैम, मैंने कल बोला था ना वो स्टोन के लिए, इट वाज माय पायराइट मैम। हाँ लिटरली मतलब मेरे सारे जितने भी क्रिस्टल है ना, 12 15, वो सारे सेम वेट के मैंने लिए थे, अबाउट 300 to 400, बट वो हाँ क्लीन, मतलब वो एरिया जब मैं, आई लिटरली कुडंट मूव इट, इतना हैवी मुझे लग रहा था वो, मैंने आज सुबह रखा उसको सनलाइट में, ठीक है। हाफ एन आवर, यू सेड, उसके बाद इट्स फीलिंग नॉर्मल, सिर्फ उसके हाँ एक हिस्से में पूरा ब्लैक हो गया है, बिकॉज पायराइट इज लाइक गोल्डनिश कलर हाँ ना, हाँ 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 हाँ। मेटलिश कलर रहता है, हम्म, उसका एक कोना थोड़ा ब्लैक हो गया है पूरी तरह, विच वॉज नॉट देयर बिफोर, पहले पूरा परफेक्ट था, ओके, अभी एक कोना उसका ब्लैक वो हो गया, बट हैवीनेस उसकी इट्स वही इट्स होगी ना। नॉर्मल डेंसिटी नाउ, पहले की तरह हैवी नहीं लग रहा है अभी। हाँ, वो हैवीनेस की वजह, वो जो एब्जॉर्ब करी होगी वो उस एरिया में होगी, हाँ जो सनलाइट में रखने से वो, सन ने तो खींच ली लेकिन वो एरिया में हाँ स्पॉट रहेगा, दैट्स ओके, कोई बात हाँ नहीं। आप हैंड में मत पकड़ना उसको, कहीं रख देना बस, हाँ हाँ, वो बॉडी से सारे टच ये नहीं है करना। मैम, टॉवर्स हैं, सो सारे टावर्स ऐसे है, लाइन से ओके, टॉवर्स रखे हुए हैं। दैट्स ओके, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो कुछ तो आता ही है ना, किसी में क्रैक आएगा, किसी में कुछ आएगा,
तो आता ही है उससे, ये इट्स अ साइन कि हाँ एनर्जी हम्म एब्जॉर्ब हुई। कुछ ब्लॉकेजेस होंगे आपके फाइनेंसिस पे, प्रायोरिटीज फॉर फाइनेंसिस। डे टू डे तो नो प्रॉब्लम मैम, चल रहा है सब। बड़ा सा एक ना वो चाहिए लॉटरी वो नहीं मुझे है भी बाकी। चाहिए, मुझे भी चाहिए बाकी तो लॉटरी टचवुड डे टू सबको चाहिए।